नमस्कार दोस्तों, आर के इलेक्ट्रॉनिक झारखंड चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हमारे पास आहूजा कंपनी की UVA 800 एम्पलीफायर रिपेयर होने के लिए आई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रैच में है, लेकिन दोस्तों इसमें जो फॉल्ट है ये दोस्तों ओवरलोड है। इसमें फॉल्ट वगैरह की लाइट नहीं जल रही है, केवल ये एम्पलीफायर जो है बिल्कुल ओवरलोड हो गई है। तो आज इसी फॉल्ट को हम दूर करेंगे और देखते हैं दोस्तों कि ओवरलोड कंडीशन में हमें क्या कुछ करना पड़ता है और क्या कैसे कैसे इसे मतलब आप ठीक कर सकते हैं। इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको लाइन डाल कर यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मैंने दोस्तों मेन लाइन में फिट कर दिया है और यहाँ पे स्विच ऑन जैसे ही करेंगे हमारी सीरीज लैंप जो है ये हमारी जल जाएगी। ठीक है, तभी इसका जो ओवरलोड स्विच जो दोस्तों ये हमारा बिल्कुल ऑन स्थिति में, इसलिए सीरीज लैंप ये जल रही है। ठीक, और यहाँ पे देखेंगे कोई भी लाइट अभी शो नहीं हो रही। ठीक है, स्विच हमारी बिल्कुल प्रेस हमने किया हुआ है और सीरीज लैंप की जो रोशनी दोस्तों आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी। चलिए, यहाँ पर स्विच जैसे ही सीरीज लैंप मैं यहाँ पे बंद किया हूँ तो देख सकते हैं ये हमारी ट्रिप हो गई है और ओवरलोड की जो स्विच है मतलब ये इंडिकेटर है ये दोस्तों ग्लो करने लगी। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आज हम इसी फॉल्ट को दूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, कैमरा को एक जगह पे हम सेट कर लेते हैं और सेट करने के बाद इसे खोल करके दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक के साथ साथ चैनल में पहली बार भी होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारी और भी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए कैमरे को एक जगह पे सेट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों कैमरे को मैंने सेट कर लिया है और सेट करने के बाद एम्पलीफायर को भी मैंने खोल के रखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और सबसे पहला दोस्तों ओवरलोड जो हमारे यहाँ पे हुई है, ओवरलोड कंडीशन दोस्तों हमें किन किन कारणों से आती है सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि आखिर ये प्रॉब्लम हमें कहाँ से मिलती है। तो ओवरलोड जो कंडीशन हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है दोस्तों, तो सबसे पहला कंडीशन आपको ध्यान इसी वाली मॉड्यूल में जाएगी। ठीक है, जो आपको सामने दिख रही है। तो ओवरलोड कंडीशन इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर में कोई ना कोई कंपोनेंट दोस्तों शॉर्ट हो गई है। ठीक है, यहाँ पर तो सबसे पहला जो है इस मॉड्यूल में दोनों तरफ जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं इधर और इधर, ये दोनों तरफ का कोई भी अगर एक भी ट्रांजिस्टर अगर शॉर्ट हो जाए तो हमारा एम्पलीफायर ओवरलोड कंडीशन में दिखाने लगेगी। ठीक, उसके बाद में दोस्तों हमारा जो फिल्टर कैपेसिटर है अगर ये भी शॉर्ट हो जाए तब भी हमारी कंडीशन मतलब ओवरलोड दिखाएगी, या फिर इसका रेक्टिफायर डायोड खराब हो जाए या कोई इसमें से कोई ट्रांजिस्टर खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए तो ओवरलोड दिखाएगी। तो सबसे पहला मैं आपको ट्रांजिस्टर चेक करके दिखा देता हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा ख़राब होने वाले चांसेस यही होते हैं। बारी बारी से दोस्तों मैं आपको यहाँ पे टेस्ट करके दिखा दे रहा हूँ। तो इधर की तरफ दोस्तों हमारी जो पॉजिटिव तरफ की जो सप्लाई है, इधर दोस्तों हमारी कोई भी ट्रांजिस्टर शॉर्ट नहीं दिखा रही है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों मुझे खोलते के साथ एक चीज़ नज़र आई थी जो कि दोस्तों इसका रेजिस्टेंस है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो रेजिस्टेंस दोस्तों यहाँ पर कुछ बर्न भी हुई है। ठीक है, इधर हमारा इसका जो ट्रांजिस्टर है रीडिंग दोस्तों इधर हमारी बिल्कुल ठीक आ रही है और इधर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जो 13 ओम्स के आसपास दिखा रही है दोस्तों, ये हमारी रेजिस्टेंस की है। ठीक है, यहाँ पे 10 ओम्स का ये रेजिस्टेंस लगा होता है, उसी का यहाँ पर वैल्यू शो होती है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों बेस टू कलेक्टर वाली जो पिन है इसमें से बेस टू कलेक्टर और बेस टू एमीटर में ही शो होनी चाहिए। ठीक है, अगर इसके अलावा अगर और भी पिन में अगर कनेक्ट अगर हो रही है तो फिर शॉर्टिंग समझ लीजिए। तो यहाँ पर कोई कोई ट्रांजिस्टर में दोस्तों यहाँ पे शॉर्टिंग दिखा रही है, इधर हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही है। ठीक है, इधर हमारी बिल्कुल ठीक है, इधर हमारी बिल्कुल ठीक है। और दोस्तों कस्टमर इसमें से एक काम पहले किया है, गलत किया है, जो कि मैं आपको बताऊंगा अभी। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये शॉर्टिंग दिखा रहा है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये शॉर्टिंग दिखा रहा है। तो दोस्तों इधर हमारी शॉर्टिंग दिखा रही थी और आधा शॉर्टिंग नहीं दिखाने का मेन कारण क्या था मैं आपको भी दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहला एक तरफ का जो हमारी पॉजिटिव सप्लाई है, इधर का सप्लाई मतलब इधर का ट्रांजिस्टर हमारा बिल्कुल ओके है, मैं आपको नज़दीक करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, और सामने से आप यहाँ पे आपको ध्यान देना है, गौर करके आप देख सकते हैं सामने दोस्तों यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस यहाँ पर जले हुए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। ये दोनों पेयर का है, 1 ओम्स की रेजिस्टेंस है दोनों, ये दोनों रेजिस्टेंस दोस्तों यहाँ पे जल चुकी है। उसके बाद में इसे जलने के बाद एक हमारी यहाँ पर भी जली है, ये भी हमारी जल चुकी है। ठीक है, और एक सेट है हमारी यहाँ पर जली है। तो दोस्तों इस तरीके से
रेजिस्टेंस जली है और यहाँ का ट्रांजिस्टर हमारा बिल्कुल ख़राब भी नहीं है, केवल रेजिस्टेंस जल गई है। अब दोस्तों पता नहीं ये कैसे हुआ है, हो सकता है इस भाई ने अगर कहीं पे रिपेयर करवाया हो और जहाँ पे भी रिपेयर करवाए होंगे उस जगह पर ध्यान ना दे करके केवल ट्रांजिस्टर चेंज करके दे दिया है भाई को, ठीक है। और जो ख़राब रेजिस्टेंस है उसे छोड़ दिया गया है, हो सकता है मिस हुई होगी उनसे भी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको वोल्टेज टेस्ट करके दिखा देता हूँ। और ये देखिए अभी भी हमारी सीरीज लाइट जल रही है। सीरीज दोस्तों जब आपका एम्पलीफायर फुल शॉर्टिंग होगी ना तो आपको कहीं से भी कोई भी वोल्टेज सप्लाई आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो एम्पलीफायर हमारा अभी ओवरलोड कंडीशन में है। सीरीज लैंप हमारी मतलब बुझी हुई इसलिए दोस्तों कि सीरीज को मैंने ऑफ कर दिया है और एम्पलीफायर जो है सो इसका जो ट्रिप कर गई यानी कि ओवरलोड स्विच जो है ये ऑफ हो गई है, ठीक है। उस कंडीशन में आपको कोई भी वोल्टेज आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। दोस्तों वीडियो के बारे में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा हो तो, ठीक है। तो यहाँ से आप इसकी कनेक्शन खोल के भी हम देख लेते हैं। अगर दोस्तों हमारा मॉड्यूल कहीं भी अगर फॉल्ट होगा तो ये दोनों कनेक्शन खोल देने के बाद हमारी सीरीज लैंप जो है बिल्कुल बंद हो जाएगी, ठीक है। केवल फॉल्ट की लाइट जलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। दोनों तरफ का मैंने कनेक्शन अभी निकाल चुका हूँ, देख सकते हैं आप। इसके बाद में दोस्तों हमारी जिधर हमारी शॉर्टिंग अभी दिखा रही थी इधर, ठीक है, इस तरफ सभी ट्रांजिस्टर को हम ओपन कर लेना है, यानी कि सभी का जो तीनों पिन होती है हमें पीसीबी से कनेक्ट जो हुई है उसे हम बाहर कर लेंगे। और बाहर करने के बाद उसके बाद फिर हम शॉर्टिंग के लिए चेक करेंगे। तो यहाँ से आपको जैसे सुविधा हो दोस्तों, चाहे तो आप डिसोल्डर पंप का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर डिसोल्डर वायर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से फटाफट हम सभी ट्रांजिस्टर को ओपन कर लेंगे। ये वाली वीडियो दोस्तों थोड़ी लंबी हुई है, जिसके कारण से मैं इसे 2 पार्ट में वीडियो बनाऊंगा। एक पार्ट में दोस्तों एम्पलीफायर को मैं चालू करके दिखाऊंगा आपको इसी वीडियो में। आपको इसके बारे में पूरी जानकारी के साथ हम इसकी शॉर्टिंग हटा करके एम्पलीफायर को चालू करेंगे। और चालू करने के बाद दोस्तों होता क्या है, किसी एम्पलीफायर में जब आप शॉर्टिंग हटा करके एम्पलीफायर चालू कर लेंगे तो एम्पलीफायर आपकी चालू हो जाएगी, आवाज़ भी देगी और क्लियर देगी। लेकिन इसमें लोड देने के बाद आपकी डीसी फ्यूज़ जो है, चाहे माइनस तरफ की या प्लस तरफ की, दो में से कोई भी एक डीसी फ्यूज़ ख़राब होने लगती है, यानी कि उड़ने लगती है। और अगर आप सिंगल स्पीकर बजाएंगे, कम लोड में बजाएंगे तो नहीं उड़ती है, लेकिन जैसे ही आप इसमें से लोड देंगे तो फिर फ्यूज़ ख़राब मतलब उड़ जाती है। तो दोस्तों ये जो प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है और इसे कैसे ठीक करना चाहिए, उसके लिए दोस्तों मैं आपको इसी एम्पलीफायर में नेक्स्ट वीडियो में आपको मतलब क्लियर करके बताएंगे। क्योंकि ये जो वीडियो है हमारी लगभग 20 से 25 मिनट की वीडियो बन गई है। तो दोस्तों ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने से बहुत सारे लोग स्किप कर करके देखने लगते हैं और फिर उन्हें समझ नहीं आता है। इसलिए पार्ट बाय पार्ट मैं सोचा हूँ कि मैं वीडियो आप लोगों के बीच में लेकर के आऊँगा। और ये जो तरीका है दोस्तों आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर सभी ट्रांजिस्टर का पिन जो हमने ओपन कर लिया है। और ओपन करने के बाद अब हर एक ट्रांजिस्टर को आपको बहुत ही बारीकी से चेक करनी है, ठीक। सबसे पहले हम पीसीबी में मतलब शॉर्टिंग के लिए चेक करेंगे, देखते हैं हमारी पीसीबी में कहीं पे कोई शॉर्टिंग वगैरह तो नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीसीबी में कोई भी शॉर्टिंग नहीं आ रही है, ठीक है। ये हमने ट्रांजिस्टर में चेक कर रहा हूँ अभी। तो बेस टू कलेक्टर और बेस टू एमीटर चेक करना है। तो यहाँ से दोस्तों हमारी ट्रांजिस्टर बिल्कुल इसकी रीडिंग ठीक आ रही है। तो कोई ना कोई ट्रांजिस्टर तो हमारी ख़राब है। तो दोस्तों जो ट्रांजिस्टर मैंने अभी चेक किया उसका रेजिस्टेंस जला हुआ था, ठीक है। और जो ट्रांजिस्टर मैं अभी चेक कर रहा हूँ इसका भी रेजिस्टेंस जला हुआ है। लेकिन रेजिस्टेंस जल गई है, पहले सोचने वाली बात यह है कि रेजिस्टेंस जल गई है और ट्रांजिस्टर हमारा कुछ भी नहीं हुआ है। तो इसका मतलब है कि दोस्तों इस भाई ने कहीं पर भी मतलब इसे रिपेयर करवाया होगा, उस जगह पर इसका ट्रांजिस्टर और रेजिस्टेंस दोनों ही जला हुआ था, ठीक है। और उस जगह मतलब दोनों जलने के बाद केवल ट्रांजिस्टर भाई ने लगा दिया और रेजिस्टेंस लगाया ही नहीं। बस यही हाल हुआ है दोस्तों, यानी कि टोटल यहाँ पर 8 ट्रांजिस्टर के जगह पर यहाँ पर आप समझ सकते हैं मतलब 4 ही 5 ट्रांजिस्टर यहाँ पर काम कर रहे थे एम्पलीफायर में। तो 4-5 ट्रांजिस्टर अगर काम करेंगे तो आपका एम्पलीफायर ख़राब होना ही है, ठीक है। आप यहाँ देखेंगे तो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी कौन सी ट्रांजिस्टर हमारी ख़राब है। तो यहाँ पर दोस्तों अभी तक मुझे कोई भी ट्रांजिस्टर शॉर्टिंग नहीं मिला है।
ठीक है, आप देख सकते हैं कोई भी ट्रांजिस्टर ख़राब नहीं है, लेकिन फिर भी एम्पलीफायर हमारा शॉर्ट दिखा रहा था। और ट्रांजिस्टर दोस्तों जब हमारी पीसीबी में कनेक्ट हो रही थी, तो फिर ये शॉर्टिंग दिखा रही थी। मैं आपको जब भी इस तरीके का मतलब कंडीशन अगर आपके साथ आएगी, तो हर घबराना नहीं है, बहुत ही आराम से और मतलब धैर्यपूर्वक का मतलब दोस्तों धैर्य रखते हुए आपको चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे ना कि सभी ट्रांजिस्टर को तो हमने ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद अब दोस्तों आपको इसमें जितने भी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, सभी रेजिस्टेंस को बारी बारी से आपको टेस्ट करना है। और यहाँ पर उसके बाद फिर हम इसको फिर से कनेक्शन करेंगे और एक बार फिर शॉर्टिंग के लिए हम चेक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ये 10 ओम्स की रेजिस्टेंस लगी हुई है। आप यहाँ पे मीटर में भी 10 ओम्स की रीडिंग शो देख सकते हैं। और ये हमारी 1 ओम्स की है, जो कि ये बिल्कुल जली हुई है, इसमें कोई भी रीडिंग, कोई भी बीप नहीं आ रही है, ठीक है। आप यहाँ पर 10 ओम्स हो चाहे फिर 1 ओम्स हो, सभी में बीप की साउंड आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे रीडिंग वैल्यू नहीं आ रही दोस्तों, और ये हमारी ठीक है। और इधर से भी हमारी ये भी रेजिस्टेंस ठीक है, देख सकते हैं 1 ओम्स यहाँ पे बता रही है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस हमारी ख़राब मिली है, यानी कि 2 ट्रांजिस्टर की। तो दोस्तों आप सोच लीजिए कि 8 ट्रांजिस्टर हमारे यहाँ पे लगे हुए हैं, 8 में से 2 का रेजिस्टेंस ख़राब है। इधर हमारी बिल ठीक है, ये भी हमारी ठीक है, ठीक है। अच्छे से कनेक्ट कर देंगे तो 1 ओम सी बताएगी। और ये भी हमारी ठीक है। और दोस्तों उसके बाद एक हमारी ये ख़राब है, ठीक है। इसमें देखने से ही ये पता चल रही है, गर्म होकर के बिल्कुल शॉर्ट से मतलब शॉर्टिंग हुई है, ठीक है। ये हमारी ठीक है। तो दोस्तों 3 ट्रांजिस्टर का रेजिस्टेंस यहाँ पे ख़राब है, ठीक है। तो 8 में से 3 अगर माइनस कर दिया जाए, 1, 2 और 1, ये 3 तीनों को दोस्तों अगर माइनस कर देंगे, तो समझ लीजिए 5 ट्रांजिस्टर हमारे यहाँ पे काम कर रहे थे आउटपुट में, ठीक है। तो 5 ट्रांजिस्टर काम करेंगे दोस्तों, जहाँ पे हमारे 8 आदमी के काम करना चाहिए, वहाँ पे 5 आदमी लगाएंगे, तो गारंटी है पाँचों बीमार पड़ेंगे। वही कारण यहाँ पे भी हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो केवल यहाँ पर 5 ट्रांजिस्टर ही काम कर रहे थे, टोटल यहाँ पे 8 गिनेंगे तो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, ठीक। तो अब दोस्तों हमें करना क्या है कि इसकी जैक वगैरह जो भी है, अगर सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अगर जैक निकालने के बाद आपके एम्पलीफायर में शॉर्टिंग चली जाती है, तो फॉल्ट हमारी मॉड्यूल की है। और अगर शॉर्टिंग अगर हमारी यहाँ से नहीं जाएगी, तो फिर फॉल्ट हमारी और कहीं है, देखेंगे अभी। तो यहाँ से देख सकते हैं अभी हमारे यहाँ से बीप की और साउंड जो है बिल्कुल शॉर्टिंग चली गई है। और ये जो 13-14 ओम्स के आसपास दिखा रही है, ये हमारी 10 ओम्स की जो रेजिस्टेंस यहाँ पे लगी है, इसी का फ्रीक्वेंसी दिखा रही है यहाँ पे, ठीक है। इसी की ओम्स वैल्यू दिखा रही है। तो इसे हम कनेक्शन करेंगे। तो इसे हम जितने भी रेजिस्टेंस जले हुए हैं सबको छोड़ करके, और जिसका रेजिस्टेंस सही है दोस्तों, उसी का ट्रांजिस्टर हम यहाँ पर फिर से सोल्डरिंग कर लेंगे, ठीक है। इसे हमें इसको करने का मतलब करना है, और दूसरा नंबर ट्रांजिस्टर छोड़ देना है। तो जिसका रेजिस्टेंस जला है उसको छोड़ करके बाकी बात सब का कनेक्शन हम फिर से एक बार कर लेते हैं। इसके बाद में दोस्तों इसका जो सिस्टम है ना, ये हमारी ये जो एम्पलीफायर है, ये दोस्तों ओम्स पर इसकी जो आउटपुट होती है, ये ओम्स पर होती है, ठीक है। और इससे अगर आप ड्राइवर यूनिट चलाना चाहेंगे, तो इससे ड्राइवर यूनिट आप नहीं चला सकते हैं, खास करके एलटी यूनिट आप इससे नहीं चला सकते हैं। आप इसमें से 16 ओम्स की जो ड्राइवर यूनिट आती है, उसे आप चला सकते हैं। और स्पीकर के लिए दोस्तों काफ़ी ठीक ठाक एम्पलीफायर है। और एलटी यूनिट अगर आप इसे चलाएंगे तो आवाज़ आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो हालांकि दोस्तों मैंने एक प्रयोग करके रखा हुआ है कि इस यूनिट मतलब इस एम्पलीफायर से मतलब ड्राइवर यूनिट कैसे चलाया जाए। तो दोस्तों यहाँ पे सारा कनेक्शन में हमारी हो गई है। और करने के बाद अभी भी दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे एम्पलीफायर में दोस्तों यहाँ पे सीरीज बल्ब हमारी पूरी फुल वोल्टेज में जल जा रही है, ठीक। तो अब दोस्तों इस वाली मॉड्यूल में हमारी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ना इधर प्रॉब्लम है ना इधर प्रॉब्लम है। तो जो हमारी रेजिस्टेंस जली हुई थी इधर की दोनों तरफ की, वो रेजिस्टेंस का कनेक्शन हमने अभी ओपन करके रखा हुआ है, उसमें से कोई भी ट्रांजिस्टर का लोड हमने नहीं दिया है। और इसके बाद भी अब हमारा एम्पलीफायर शॉर्टिंग अगर दिखा रहा है, तो दोस्तों ये कहाँ से है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब दोस्तों आपको एक ही चीज़ टेस्ट करना है। इसमें जो सबसे पहला इनपुट वोल्टेज जो हमारा होता है ट्रांसफार्मर, अब ट्रांसफार्मर से सबसे पहला जो करंट हमारा जाता है दोस्तों, वो जाती है हमारी रेक्टिफायर के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर 3510 का एक रेक्टिफायर लगा हुआ है, तो आपको रेक्टिफायर को चेक कर लेना है।
हो सकता है कि रेक्टिफायर हमारा ख़राब हो। और सबसे ज़्यादा तो दोस्तों जल्दी रेक्टिफायर ख़राब नहीं होती है, और अधिकांश लोग के दिमाग में यही होता है कि सबसे पहला जो चेक करने वाली जगह होती है दोस्तों हमारी ट्रांजिस्टर ही होती है, ठीक है। और बहुत सारे एम्पलीफायर में आपने देखा भी होगा कि ये प्रॉब्लम अधिकतर ट्रांजिस्टर की वजह से होती है। तो यहाँ पर वैसा कुछ नहीं है। और आपने बहुत सारे एम्पलीफायर अगर रिपेयर भी किए होंगे तो उसमें से दोस्तों एक चीज़ ज़रूर, ये मतलब ऐसा प्रॉब्लम आई होगी तो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि ट्रांजिस्टर हमारा बिल्कुल सही है और केवल रेजिस्टेंस जल गई है, जो इसमें से 1 ओम्स की लोड रेजिस्टेंस लगी है, ये ख़राब हुई है और ट्रांजिस्टर आपका सही है। तो अगर इस कंडीशन अगर आपके साथ अगर हुआ होगा तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारी रेक्टिफायर यहाँ पे लगी है, ये दोस्तों शॉर्ट दिखा रहा है यहाँ पर। तो इस वाली रेक्टिफायर को हम बाहर निकालेंगे, और बाहर निकालने के बाद इसे हम चेंज करेंगे। सबसे पहले हम इसे बाहर निकालने के बाद हम चेक कर लेते हैं, चेक करने के बाद हम चेंज करेंगे। और दोस्तों इसी एम्पलीफायर का सेकेंड पार्ट की जो वीडियो है दोस्तों, इसकी जो ड्राइवर सेक्शन से है, जिसमें से आपने बहुत सारे एम्पलीफायर में आपने देखा भी होगा कि एम्पलीफायर आपका सही बज रहा है, लेकिन आप इसके मुताबिक अगर आप लोड डाल रहे हैं तो लोड डालने के बाद आपका डीसी फ्यूज जो है, चाहे प्लस की हो या फिर माइनस की हो, ये उड़ जा रही है, ठीक है। लोड अच्छे तरीके से नहीं ले पा रहा है। तो उस कंडीशन में दोस्तों आपको क्या करना है, उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। ऑलरेडी दोस्तों हमारी वीडियो बन चुकी है, थोड़ी सी बहुत उसमें से और कुछ काम मुझे करना है, ठीक है। तो वीडियो दोस्तों हमारे मतलब कैमरे पे बहुत सारे सिस्टम में मेरा लोड है, लेकिन समय नहीं रहने के कारण उसमें से कुछ एडिट वगैरह करना होता है, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के बीच शेयर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और इसी कारण से 3-4 दिन मैंने वीडियो आप लोगों के बीच नहीं लेकर के आ पाया था, थोड़ी सी काम ज़्यादा था। अभी हमारे यहाँ झारखंड में कर्मा का सीज़न चल रहा है, जिसकी वजह से दुकान में दोस्तों थोड़ी भीड़ थी, ठीक है। तो हम देख सकते हैं रेक्टिफायर जो हमारा बिल्कुल ये बाहर निकल चुका है। और बाहर निकलने के बाद सबसे पहला यहाँ पर दोस्तों पीएफ भी लगा होता है। किसी किसी रेक्टिफायर का जो पीसीबी है, जो लाल कलर की आप मतलब जो पीएफ देख रहे हैं दोस्तों, ये भी शॉर्ट होती है, लेकिन बहुत कम शॉर्ट होती है, अभी तक बहुत कम ही देखने को मिलता है। तो आप अगर इसे निकाल भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये प्रोटेक्शन के लिए है। तो यहाँ से देख सकते हैं डायोड हमारा बिल्कुल ये शॉर्ट दिखा रहा है, ये देखिए बीप की साउंड यहाँ पर, जबकि यहाँ पे हमें ओम्स वैल्यू दिखाना चाहिए। और डायोड दोस्तों आपको एक ही कंडीशन में, यानी एक ही मतलब मोड पर आपको कंटिन्यूटी आएगी, बी मतलब रीडिंग आएगी। और दूसरी तरफ अगर जस्ट इसकी मीटर की प्रोब को अगर उल्टा कर देंगे केबल को, तो फिर रीडिंग नहीं आएगी, बंद हो जानी चाहिए, एक ही तरफ से रीडिंग आनी चाहिए, ठीक है। तो इसका फार्मूला बस यही है दोस्तों, इसी चीज़ को मतलब ध्यान में रखते हुए कोई भी डायोड हो आपको चेक कर लेना है। तो चलिए इस वाली डायोड को हम यहाँ से बाहर निकालते हैं, और बाहर निकालने के बाद फिर हम दूसरा डायोड यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। तो आप लोग दोस्तों कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा इस वीडियो के बारे में। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके लाइक से ही मुझे मोटिवेट मिलती है और काम करने का हौसला भी बढ़ता है कि चलिए आप लोगों के बीच कुछ नए नए तरीके आप लोगों के बीच हम शेयर करता रहूं, ठीक है। तो यहाँ पे ये डायोड हमने खोल लिया है दोस्तों। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, जिसके कारण कहीं कहीं पे मैं थोड़ी सी कट कर दिया हूँ। तो यहाँ से ये खोला हुआ डायोड है, देख सकते हैं। चलिए इसे हम शॉर्टिंग के लिए चेक करते हैं। तो इस वाले पिन में शॉर्टिंग नहीं दिखा रही है, ठीक है, मीटर में बीप की साउंड आ रही थी, और इधर हमारी शॉर्टिंग नहीं है। तो मीटर की जो केबल है दोस्तों, इसे हम दूसरा तरफ से चेक करेंगे। चलिए इसे हम उल्टा कर लिया हूँ और देखते हैं आगे क्या होता है। तो यहाँ से दोस्तों ये रीडिंग दिखा रही है, और ये लगातार रीडिंग दिखा रही है, लेकिन इस तरीके से रीडिंग नहीं आनी चाहिए, ठीक है। अब हम इधर लगा लेता हूँ, और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे शॉर्टिंग दिखा रही है, ठीक है, देख सकते हैं आप। ये देखिए पूरा का पूरा डायोड ये बिल्कुल शॉर्ट हो चुका है। इसमें दोस्तों 4 डायोड का एक मतलब 4 डायोड मिला करके एक मतलब सेट का रेक्टिफायर बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों पिन हमारी शॉर्ट है। चलिए इसके जगह पर हम दूसरा डायोड लगाएंगे। तो पीसीबी में भी आपको ध्यान से लगाना है। पीसीबी में दोस्तों यहाँ पे प्लस का मार्का दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे प्लस का सिंबल दिया हुआ है। तो अपने डायोड को दोस्तों प्लस के सिंबल जिधर है हम उधर से ही कनेक्शन करेंगे, ताकि जो वायर हमारी एम्पलीफायर में लगी है
ये छोटी ना हो। तो यहाँ से दोस्तों मैं इसकी कनेक्शन सोल्डरिंग में कर लिया हूँ, और सोल्डरिंग करने के बाद आपको फिर से हीट सिंक में हम टाइट करेंगे, और हीट सिंक में टाइट करने के बाद सारा कनेक्शन भी कर लेंगे। तो दोस्तों कोई एक चीज़ ख़राब होने की वजह से मतलब केवल डायोड ही नहीं है जिसकी वजह से मतलब एम्पलीफायर आपका ओवरलोड कंडीशन में दिखाएगा। दोस्तों ओवरलोड कंडीशन में दिखाने के लिए बहुत सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं, जैसे डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गई 1943-5200, या फिर A42 करके भी ट्रांजिस्टर इसमें है। अगर ये भी अगर ख़राब हो जाएगी तब भी एम्पलीफायर आपका शॉर्ट दिखाएगी। उसके बाद 15033 का भी ट्रांजिस्टर है, ये भी अगर शॉर्ट होगा तो भी एम्पलीफायर आपका शॉर्ट दिखाएगा। ठीक है, चलिए इसका कनेक्शन हम कर लेते हैं। और कनेक्शन करने के बाद एक बार हम फिर इसमें लाइन डालेंगे। तो दोस्तों जब तक रेक्टिफायर हमारा सही नहीं होगा तब तक आगे हमारी कोई भी वोल्टेज नहीं मिलेगी, और यही कारण था कि एम्पलीफायर में हमारी वोल्टेज आगे नहीं मिल रही थी। ठीक है, चलिए एक बार हम इसमें से लाइन इनपुट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मेन प्लग हमने लगा दिया है, और लगाने के बाद आप देखेंगे तो एम्पलीफायर में दोस्तों ये पावर ऑन की एलईडी जल गई है, जबकि पहले नहीं जल रही थी। और हमारी सीरीज लैंप भी बहुत कम मतलब लाइट दे रही है, बिल्कुल अगरबत्ती की जैसी जल रही है। ठीक है, तो एम्पलीफायर में दोस्तों शॉर्टिंग हमारी चली गई है, और अभी समझ लीजिए इसमें से लगभग 4 ट्रांजिस्टर हमारी काम मतलब हमने काम पर लिया हुआ है, 4 से 5 ट्रांजिस्टर, बाकी सबका पिन मैंने खोल दिया है। और एक बार वोल्टेज हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो कभी भी दोस्तों जब भी आप एम्पलीफायर में गाना वगैरह बजाएंगे तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पर वोल्टेज थोड़ा सा देख लेना है। ये देखिए यहाँ पे पॉजिटिव के 55-56 वोल्ट, जो कि एम्पलीफायर में दोस्तों अभी हमारा सीरीज में लगा हुआ है, और दोनों तरफ भी हमारी लगभग 55 वोल्ट के आसपास आ रही है। और यहाँ पे हमारी बेस वोल्टेज ठीक है 0.56 के आसपास में है दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो अब हम इसमें से एक MP3 चालू करेंगे और देखते हैं क्या दिक्कत है, या फिर एम्पलीफायर हमारी ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आवाज़ इसमें आ जानी चाहिए और बहुत ही क्लियर के साथ आनी चाहिए। तो यहाँ इसके लिए कैमरे को हम नीचे करेंगे ताकि आपको इसका फ्रंट पैनल जो है वो भी मैं आपको दिखा सकूं। और एम्पलीफायर दोस्तों यहाँ से हमारी सिस्टम ये कहता है दोस्तों कि जब तक आपका पूरा फुल ट्रांजिस्टर इसमें आप लोड ना दें तब तक हेवी लोड में आपको नहीं चलाना है। लेकिन मैं आपको टेस्ट करके दिखा दे रहा हूँ, बाद में दोस्तों हम रेजिस्टेंस इसमें फिल कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप इसके ऑडियो सुनिए। यहाँ पे पावर ऑन की एलईडी जल गई है। तो इसमें से दोस्तों हमारी आवाज़ भी आ गई है। ठीक है, और रही बात इसमें लोड देने की, तो देख सकते हैं यहाँ पे ये 2 ट्रांजिस्टर हमारी बंद है, 2 ट्रांजिस्टर, और पॉजिटिव तरफ का भी दोस्तों 1 ट्रांजिस्टर बंद है, और नेगेटिव तरफ का 3 ट्रांजिस्टर बंद है। तो टोटल यहाँ पे 4 ट्रांजिस्टर बंद है। ये हमारी बाइसिंग वोल्टेज के लिए है, और इधर हमारी दोस्तों ड्राइवर सेक्शन के लिए है। ठीक है, ये इसका काम क्या है दोस्तों, इसे आपको कैसे ठीक करना है, क्या प्रॉब्लम होती है, उसके लिए दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 23-24 मिनट का लगभग वीडियो हो चुका है, और ये सब काम करेंगे दोस्तों जब तक हम मेरे पास रेजिस्टेंस नहीं आएगी तब तक इसे हम सोल्डरिंग का मतलब कनेक्शन नहीं करेंगे। क्योंकि दोस्तों जब इसे कनेक्शन करना हो तो रेजिस्टेंस लगाने के बाद ही हम कनेक्शन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और अगर इसे चलाना हो तो आप कम वाट का स्पीकर आप चला सकते हैं इमरजेंसी में। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में इसी का सेकंड पार्ट लेकर के, और ये वीडियो के बारे में आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।